एवढं मोठं व्यक्तिमत्व आपल्या समोर उपस्थित आहे, आपल्याला नक्कीच सरांचं टाळ्या वाजवून स्वागत करायला पाहिजे. आजच्या कार्यक्रमाला जे उपस्थित असलेले म्हणजे जिथं आपला हा कार्यक्रम आयोजित केला तर आपल्या संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांत जेवरे सर, आपल्या संस्थेचे प्रशासकीय अधिकारी श्याम कुलकर्णी सर, संस्थेचे दुसरे प्रशासकीय अधिकारी श्री मिलिंद कुलकर्णी सर, उपस्थित सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आणि आज ज्या व्यक्तिमत्वाचा हा प्रोग्राम आपण आयोजित केला आहे. सर, कालच मी सेकंडरीच्या विद्यार्थ्यांशी चर्चा करत होतो, बरोबर ना, की येत्या 2-3 दिवसामध्ये किंवा पुढच्या आठवड्यामध्ये आपल्याला एक कॅम्पस ड्राईव्ह रिलेटेड आपल्याला ऍक्टिव्हिटी करायची. त्याच्यासाठी रिझ्यूम रायटिंग आणि कॅम्पस ड्राईव्हचं आपल्याला एक प्रायमरी लेवलचं सेशन आपण आयोजित करणार आहेत म्हणून. आणि योगायोग असा झाला की आपल्या संस्थेने परमनंटली असा एक व्यक्ती आपल्या संस्थेत अपॉइंटेड केला की ज्याच्यामध्ये प्लेसमेंट हा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट असतो, ऍडमिशन आणि प्लेसमेंट. तर सरांकडे दोन्ही पण जबाबदारी आली आणि योगायोगाने आमचं डिस्कशन झालं की सर, आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण पहिला प्रोग्राम घ्यावा. आणि सरांनी क्षणाचाही विलंब न करता त्या गोष्टीला ॲग्री केलं आणि आज आपल्या समोर आपला कार्यक्रम होत आहे. खरंच मित्रांनो, सरांचं जसं डेटा किंवा बाकी जे रिलेटेड डिस्कशन जसं आता झालं की सरांबद्दलची जी माहिती आडे सरांनी सांगितली, त्याच्यामध्ये एक ॲडिशनल एक गोष्ट ॲड करू शकतो की या संस्थेत पहिले सुरुवातीला स्कूल होतं, इंग्लिश मिडियम स्कूल. आणि त्या इंग्लिश मिडियम स्कूलला सर स्वतः होते आणि 91 वर्षानंतर हिस्ट्री परत रिपीट होते. म्हणजे सर परत तुमच्यासाठी इथं आलेले आहेत. तर जास्त वेळ मी घेणार नाही, सरांना विनंती करेल की आपलं आजचं जे सेशन आहे ते स्टार्ट करावं. धन्यवाद. हिंदी और इंग्लिश मराठी चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है. चलिए, मैं थैंक्स करूँगा मिलिंद सर का और नाली सर का, प्रवीण सर का. उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आपके साथ मुझे 2 शब्द बोलने के लिए. एक्चुअली जो हम लोग काम करते हैं या हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो कब दिख के सामने आती है, क्योंकि आप लोग ITI के बंदे हैं, फिटर भी हैं यहाँ पे. तो आप जब ड्राइंग वगैरह बनाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, आप उसमें 2D लिखते हैं और 3D लिखते हैं. लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं ना. तो 2D क्या होता है, 3D क्या होता है? आप लोग थोड़ा सा इंट्रैक्शन भी कीजिए, मतलब मेरे जवाब का जवाब दे सकते हो तो आप बिल्कुल दीजिए. 2D मालूम है सबको? मालूम है 2D क्या होता है? इंजीनियरिंग सिखाता हूँ आपको. आप ड्राइंग बनाते हो 2D में, मतलब वो एक सरफेस प्लेन पे दिखती है. 3D का मतलब क्या होता है? पूरा आकार सामने दिखता है, राइट. आप 2D फिल्म देखते होगे तो पर्दे पे दिखती है, ठीक है. और 3D देखते हो क्या ऐसा लगता है, बिल्कुल ओरिजिनल सामने से चीज आ रही है, ठीक है ना. तो 3D पर्सनालिटी जो होती है ना, वो बाहर आना हर इंसान के लिए कंपलसरी है और जरूरी है. और स्पेशल जब स्किल बेस्ड लोग रहते हैं, स्किल बेस्ड जैसे ITI हुआ, हमारा इंजीनियरिंग या डॉक्टर हुआ, जो प्रोफेशनल जितने भी कोर्स रहते हैं, उनके 3D पर्सनालिटी को बाहर लाना जरूरी है और आना चाहिए. आपको एक बात बता देता हूँ, आप में से जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं कोई भी सेम नहीं है, राइट. क्यों यूनिक है? करोड़ों लोगों के अभी आप आधार कार्ड भी देखो, सबके फिंगरप्रिंट जो है सबके अलग है. तो आपको ईश्वर ने यूनिक बनाया है. जब यूनिक बनाया है इसका मतलब ये है कि आपकी आइडेंटिटी आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको करना क्या है. लेकिन जब कुछ करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए पहले, तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ 3D क्वालिटी आपको कैसे अपने अंदर की बाहर लानी है, ठीक है. आज 30 मिनट का आपका छोटा सा सेशन होगा मेरा. नेक्स्ट उसमें हम लोग रिज्यूमे और इंटरव्यू कैसे देना है उस पर बात करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए, ठीक है. हाउ दिस वर्क, ये कैसे काम करता है 3D. जब इंसान ये सोचता है कि उससे कुछ करना है तो बात कहाँ से आती है? कोई उसको बोलता है या किसी से मोटिवेट होता है या इंस्पायर होता है. लेकिन ये सब चीजें बाद में
कहाँ पर रुक जाती है? उसके खुद के ऊपर रुक जाती है। क्यों स्टॉप हो जाती है? वो पहले इनर व्यू में देखना चाहिए। ये 3 मिरर है एक प्रकार से, 1 2 3। आपको बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि आप कहीं पे नहीं समझ पाए तो आप बिल्कुल बेझिझक आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना? और घबराने की कोई बात नहीं है। तो एक मिरर है, मिरर ये इनसाइड व्यू है। मतलब आपने देखो घर में भी कांच देखते हो, अपने मिरर देखते हो अपना, उसमें आप अपने आप को देख पाते हो। या आप कहीं मॉल वगैरह में जाते हो, तो कहीं ऑफिस वगैरह में जाते हो बड़े, तो आप देखते हो कि एक कांच लगा रहता है जिसके अंदर आप दिखते हो, अंदर का नहीं दिखता, ठीक है? बाहर का मतलब दूसरी तरफ का आदमी नहीं दिखता है। इसमें 3D में पहला हमारा है डायरेक्शन टुवर्ड्स अवर सेल्फ, डिटेक्ट, खुद को डिटेक्ट करना है, ठीक है ना? डायग्नोस खुद को करना है, सारा डी से आता है, इसलिए 3D बोल दिया। तो 3D में पहला क्या हो गया? आपको अपने अंदर देखना है, अपनी ताकत पहचाननी है, आप क्या हो क्या नहीं है ये आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी काम आप शुरू करना चाहते हो, कोई भी काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मानते हो? आइंस्टीन बाहर रह के, स्कूल से बाहर रह के, कॉलेज से बाहर रह के बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया, ठीक है ना? एजुकेशन आपको अल्फाबेट सिखाती है, एजुकेशन आपको रास्ता दिखाती है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। तो आपको कब आएगा? जब आप अपने अंदर की ताकत को पहचानोगे। आप कोई भी काम करते हो, सक्सेस कब होता है? वो जब वो 100% कंप्लीट हो जाता है या एक्म्प्लिश हो जाता है, ठीक है ना? तभी आप बोलते हो ये कंप्लीट हो गया। वो काम करने से पहले आपको अपने अंदर की ताकत, खुद की ताकत जिसको हम बोलते हैं, वो मालूम होनी चाहिए। अपने बारे में फुल जानकारी होनी चाहिए कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं। जब तक ये जानकारी आपके अंदर फुल नहीं आती है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले अपने आप को जगाओ, इनर जो बोलते हैं ना, इनर साइड अपनी आंखों से देखो। कोई भी चीज कर रहे हो तो अपने आप को देखो पहले कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ये मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये मेरी ताकत के अंदर है, ये मेरी अकल के अंदर है, या मैं उसको कैसे दूसरे रास्ते से कर सकता हूँ। पहला अगर आप ये कर लेते हो, अपने आप को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आप 33% में सक्सेस हो गए, ठीक है? ज़्यादा समझ में आया? दूसरा क्या होता है कि जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो कई बार क्या होता है, आपके अंदर की ताकत आपको मालूम है, लेकिन बाहर वाला भी आपको बहुत कुछ जान सकता है जो कि आपको नहीं मालूम। वो कौन होते हैं? आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, स्पेशल आपके टीचर, ट्रेनर। ये 4 लोग आपके लिए मुख्य होते हैं जो आपकी ताकत को, आपकी स्किल को पहचानते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, सचिन तेंदुलकर था, द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा आपने, है ना? एकलव्य का नाम भी सुना है आपने। इनकी ताकत को एकलव्य को क्यों नहीं उन्होंने आगे बढ़ सिखाई धनुर्विद्या, सबको मालूम है ना? ये नहीं कि वो भील का पुत्र था, वो जानते थे कि इसके अंदर कितनी कला है, वो समझ गए थे कि अर्जुन को हरा सकता है, और उसने अर्जुन को क्या पहले ही दे दिया आशीर्वाद कि तेरे से बड़ा धनुर्धार दुनिया में कोई नहीं होगा, राइट? वो एक शिक्षक थे, तो शिक्षक को मालूम हो जाता है, आपके जो टीचर है ना वो आपको देख के समझ जाते हैं बहुत सारी चीजें, आप उन्हें हल्के मत लिया करो, वो आपकी ताकत को समझ जाते हैं पूरी कि इसके अंदर क्या ताकत है, क्या काबिलियत है, कैसे मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ। अपनी ताकत और अपनी बातें और अपने गुण और अवगुण उनके सामने खुल के पेश हुआ, उनसे कुछ छुपाओ मत। डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, पेरेंट्स से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, एज ए टीचर से भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। जब ये आपको आउटर साइड का व्यू, जब दूसरा मिरर जिससे बाहर का दिखता है अंदर का नहीं दिखता, जब ये कंप्लीट होगा, जब आपके टीचर लोग आप अपना पूरा लगा के आपको दिखा देंगे, सिखा देंगे, देन 33% यू विल सक्सेस। क्या हो जाएगा? 66% आप सक्सेस हो जाओगे। पहली बात क्या थी मेरी? आपको इनर साइड आना चाहिए। दूसरी, जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ पे आप बैठे हो, घर में हो, दोस्त के साथ हो, आपके दोस्त भी बहुत अच्छे होते हैं, दोस्त अच्छे हैं वो आपको बताते हैं आप तू गलत कर रहा है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, वो आपकी ताकत बताते हैं। हनुमान जी की ताकत किसने बताई थी? सुग्रीव जी, जावना त्रिलोक ने बताई थी ना। वो तो भूल गए थे अपनी ताकत, तो बाहर से बताई ना जब, और उनको बोलते आप ध्यान करो अपना, और ध्यान करते हैं अपना, ध्यान करते तो ताकत आती है, तो फिर वो छलांग लगा पाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे को
स्पेशल टीचर्स के सामने, इंस्ट्रक्टर के सामने, ट्रेनर के सामने, डॉक्टर के सामने और पेरेंट्स के सामने, दोस्त के सामने कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। उसको पढ़ने दो अपने आप को, जितना पढ़ेगा आपके लिए अच्छा होगा। एक बात ये ध्यान रखना। तीसरा होता है बोथ साइड में। ये कब काम आता है? आप जब यहाँ से दोनों काम करके निकलोगे, आप पढ़ाई काहे के लिए कर रहे हो, एजुकेशन काहे के लिए ले रहे हो, वही तो बोलो, काहे के लिए कर रहे हो, किस रीजन से कर रहे हो, आपका मेन रीजन क्या है पढ़ाई का? भाई आप क्यों कर रहे हो? मजा आ रहा है इसलिए कर रहे होगे, या इसके बाद आपको खेती करनी है, आपको पढ़ाई में कुछ नहीं करना, सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हो? क्या रीजन है पढ़ाई का? इलेक्ट्रिकल फिटर, आप जो भी ट्रेड से कोर्स कर रहे हो उसका रीजन क्या है करने का? सोचा है आपने? मालूम है आपको? किसी को मालूम है? एक तो बता, एक जवाब तो कोई तो यार। मैं छोटी क्लास में ये लेक्चर देता हूँ, वहाँ बच्चे जवाब देते हैं तो 8वीं में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें 12th में जाना है, हमें 12th में अच्छे नंबर लाने हैं। और खुद मतलब आप लोग को बताना नहीं मैं हम लोग इलेक्ट्रिशियन क्यों बनना चाहते हैं। जब आपको अपना टारगेट ही नहीं मालूम तो आप कैसे, आप नया गोल कैसे सेट करोगे? ये 33% जब तक नहीं आएगा जब तक आप सामने वाले को बताओगे नहीं आप करना क्या चाहते हो। हाँ बोलिए सर। जल्द से जल्द नौकरी। हाँ, जल्द से जल्द नौकरी करना। नौकरी करना, गुड, वेरी गुड। अब आप नौकरी करने जा रहे हो, मैं मालूम है मोस्टली सवाल यही आते हैं कि हम नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, दो सवाल, दो आंसर आते हैं। नौकरी करने जा रहे हो आप तो आपको ये बात यहाँ पे ख्याल आएगी, 66% आप पास हो गए हैं, आप सफल हो गए अपने जीवन में। यहाँ पे आप जब नौकरी करने जाएंगे ना, यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है, प्रैक्टिकली मैं आपको डरा नहीं रहा लेकिन बता रहा हूँ, वहाँ आपसे पहले आपके सीनियर्स बहुत होंगे और वो सीनियर भी आपके टीचर की तरह रहते हैं। वो आप आते से आपको देख लेते हैं कि इसके अंदर कितनी काबिलियत है, ठीक है, और उस समय तक आप भी स्किल यहाँ से सीख चुके होते हैं, आप भी जाके देख लेते हैं वो कैसे काम कर रहा, वो उसमें कितनी काबिलियत है, राइट? पता है कि नहीं? आप क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट में खेलते हो, काफी लोग खेलते होंगे। ये कबड्डी खेलते हैं, तो कबड्डी में आपको मालूम होता होगा कि इसके अंदर कितनी ताकत है, इसके अंदर स्किल कितनी है, और उसको भी मालूम होता है कि इसके अंदर स्किल कितनी, इसके अंदर कितनी ताकत है। तो ये जब दोनों मिलकर अपनी उसके ऊपर काम करते हैं, पर्टिकुलर आपके लिए या आपके ऊपर काम करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो है 100% सक्सेस का रेट बनता है 33% यूज कर दो। तो आप जब जाएंगे अपने स्पेशल नौकरी में, आप जहाँ बोल रहे हैं या बिजनेस में जाएंगे, तो इधर नौकरी में आपका जो सीनियर रहेगा या आपको बॉस रहेगा वो आपको क्यों चूज कर रहा है, वो आपको क्यों इंटरव्यू में आपको अपनी, या मालिक रहेगा कंपनी का, वो आपको क्यों रख रहा है अपनी कंपनी में, क्यों रखेगा? क्योंकि वो आपकी ताकत जानता है, आप अपनी ताकत जानते हैं, वो आपकी ताकत जानता है। और यहाँ एक दोनों एक दूसरे की ताकत जानते हैं, आप जानते हैं कि मुझे स्कोप मिलेगा अच्छा काम करने का और वो आपको काम देगा। तो जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे ना, तब ये 3D आपका कंप्लीट होगा। अब आते हैं दूसरे बिजनेस वाले, हो सकता है इलेक्ट्रिकल या फिटिंग में कुछ लोग अपनी वर्कशॉप खोलें, कुछ लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस शुरू करें या अपनी शॉप खोलें, है ना, ऐसे भी करें। तो उनके लिए फोर्थ पर्सन कौन होगा? सेकंड पर्सन उनका कस्टमर, जिसके लिए वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो उनके कस्टमर को, उनके प्रोवाइडर को मालूम होता है कि इसके अंदर ये काबिलियत है, तभी मैं इसको काम दे रहा हूँ, अगर इसके अंदर काबिलियत नहीं तो मैं इसको काम नहीं दूंगा। लेकिन जब वो आपको दोनों तरफ से एक दूसरे के अंदर झांक लेते हैं, तो आप वहाँ पे 33% सक्सेस हो जाते हैं। इससे अपने वापस एग्जाम्पल पे आता हूँ। तेंदुलकर जब बचपन में खेलता था तो उसके फादर, मदर, गुरु सबने देखा है बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, उसको आगे लाना चाहिए। आजकल का एक उदाहरण बहुत चल रहा है मार्केट में, आपने सुना होगा, राजस्थान रॉयल। आईपीएल देखते हैं? आईपीएल देखता है कोई? आईपीएल सूर्यवंशी का नाम सुना है? 14 साल से लगता है कि बहुत कहर बरपा रहा है आजकल बॉल बैटिंग में। उसका भी क्या था, उसके कोच ने, उसके पेरेंट्स ने उसको अपनी ताकत मालूम की। यहाँ पे उसके कोच और पेरेंट्स ने उसकी ताकत देखी, दोनों ने मिलकर उस पर काम किया और आज वो कहाँ पे? इंडियन टीम में। तेंदुलकर भी है, लेकिन क्या ये लोग हर बॉल पे 6 मार पाते, हर बॉल सेंचुरी बना पाते? तो ये 33% मतलब आपका 99% आप सक्सेस रेशो आपका बन गया। लेकिन 1% जो है वो क्या होता है? वो मिरर होता है आपका, जिसके बारे में ना आप जानते हैं ना सामने वाला जानता है, ये सिर्फ ऊपर वाला है।
राइट, दिस कॉल लक। ये क्या कहलाता है? भाग्य। सचिन तेंदुलकर पहली बॉल पे आउट हो गया, आउट हो गया भाई। वो खेलने आया तो बॉलिंग में, तो बॉलिंग बॉलर भी तो बॉल करने आया, वो काटने आया, वो उसकी भी स्किल है, आउट कर दिया। लेकिन हर बार पे तो आउट नहीं होता, वो हर बार आधा हो गया या हर बार सेंचुरी। तो 1% देता ना बोथ साइड आप, जहां जजमेंट नहीं लगा सकते, जहां परसेप्शन नहीं लगा सकते, वहां पे आपका जाके सिर्फ लक काम करता है। तो हम भाग्य के भरोसे हम बोलते हैं ज्यादा नहीं रहना चाहिए। मैं 1% भाग्य को मानता हूँ। मतलब हमारी फिलोसफी, साइकोलॉजी में आपको बोलूंगा, आप हर बंदा जो कि टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ है उसके अंदर एक यूनिक स्किल रहती है। और ये बात आपको आज से अपने अंदर झांकना शुरू करनी चाहिए। देखो, आप खुद अपने आप को नहीं पढ़ोगे तो दूसरा अपने आप आपको पढ़ के वो अपने हिसाब से काम नहीं कराएगा। अगर आज आप इलेक्ट्रीशियन बन गए अच्छे, आपने सोचा मैं और आगे पढ़ाई करूँ और आप अपना काम इलेक्ट्रीशियन में और अच्छा करते रहे, लेकिन आपने इलेक्ट्रीशियन करने के बाद भी आपने उस पर काम नहीं किया, अपने आप को और शार्प नहीं किया, अपने आप को नहीं पढ़ा, सामने वाला क्या करेगा आपको कि आप तो वहाँ जाओ हमारे फैक्ट्री में काम करो। ऐसा मैंने बहुत देखा है, कई लड़के आते हैं अपने आप को, जिसको बोलते हैं हम, इग्निट नहीं कर पाते, जला नहीं पाते, जगा नहीं पाते, वो आते हैं ऑपरेटर बन जाते हैं। ऑपरेटर में 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल ऑपरेटर ही बनते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अपनी लाइफ में मैंने खुद ने स्टार्ट किया था। डिप्लोमा के बाद जब मैं पहली बार कंपनी में लगा था 1995 में, तो पार्ले कंपनी में मैं एज ए बॉयलर अटेंडर लगा था। बॉयलर अटेंडर का काम क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 3 क्रिटिकल लाइफ में उस समय से स्टार्ट हुए। बॉयलर अटेंडर का काम होता है बॉयलर पे कपड़ा मारना, टंकी में पानी देखना कितना है, फ्यूल देखना कितना है, और बॉयलर का प्रेशर चेक करना, लिखना भाई बॉयलर का स्टीम प्रेशर ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, बीच में राउंड मार के ना कैसे स्टीम लीक नहीं होगी। कौन सा स्किल है इसमें? कोई भी कर सकता है, कर सकता है ना, पढ़ा लिखा चाहिए बस। लेकिन हमको जगाना था अपने आप। अभी उसके अंदर घुसना, जहां पे भी आप जाओ उसके अंदर घुसना। अंदर घुसना मतलब अपने आप को झोंक दो पूरा। देखो, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये आप सोच रहे होंगे कि इससे भी अच्छे इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट अच्छे और बुरे नहीं होते। इंस्टीट्यूट अच्छे बुरे छोटे बड़े नहीं होते। आपके अंदर की सीखने की जिज्ञासा अच्छी बड़ी खराब जो भी बोलेंगे वो होती है। आदमी न्यूजीलैंड में बैठ के ऑस्कर अवार्ड ले सकता है, गांव में न्यूजीलैंड में। आपको जलगांव का ही मालूम है, एक लड़के को अभी नॉमिनेट किया गया फिल्म फेस्टिवल के लिए। वो वहां बैठ के गांव में बैठ के उसने अपने छोटी सी मोबाइल से डॉक्यूमेंट्री बना दी। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट कहीं सीखा नहीं हुआ, उसने अपने आप को जगाया है। ठीक है, मैं अपनी बात नहीं खत्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने शांति से सुना उसके लिए। थैंक यू सर।